नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। समय समय के ऊपर मैं करता रहता हूं आप लोगों को आगाह कि ना हो फ्रॉड का शिकार और अपने आपके पास जो सिक्के हैं उनको रखें संभाल कर, और अगर उनके आपके पास कोई ऐसा सिक्का है जो है रेयर की कैटेगरी में, तो उसकी करें पूरी तहकीकात और उसके बाद बेचें सिक्के को। जल्दबाजी में कृपया अपने सिक्कों को ना बेचें, सिक्कों को खराब ना करें। इस मार्केट के अंदर काफ़ी तगड़ी धांधलेबाजी चल रही है। आज सवेरे मैंने एक वीडियो देखी, बहुत अच्छी नॉलेज दी। रवि ने बनाई वो वीडियो किसी और व्यक्ति के साथ। इसी तरह कल राजज्ञानी ने भी एक वीडियो बनाई, उसमें भी दिखाए एक मैन मेड 25 पैसे का 5 पैसे का सिक्का। ये बताया गया कि ये सिक्का 25 पैसे में छापा गया, परंतु नहीं, वो मैन मेड सिक्का था। दी गई उसकी क्लियरेंस। इसी तरह आज रवि ने भी वीडियो बनाई, उसने भी ये कहा। परंतु इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि सिक्के को खरीदा जाए तो किससे खरीदा जाए। तो कहते ये हैं कि अंदर जो स्टॉल लगाकर बैठते हैं उनसे खरीदो सिक्के और उनके पास बेचो सिक्के। परंतु कॉइन एग्जीबिशन के अंदर जितने भी व्यक्ति स्टॉल लगाकर बैठते हैं, अगर आप अपना कोई रियल नोट या सिक्का उसको दिखाते हैं तो वो उसकी कीमत लगाती हैं औनी पौनी। यानी कि अगर आपके पास 50,000 का सिक्का है तो बात करते हैं 10,000, 12,000, 15,000 रुपये। जी हाँ, इस तरह से कुछ चलता है ठगी का खेल, और व्यापार एक ठगी के साधन से चलता। आज मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए आप लोगों को एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। उस किस्से को सुने जो सच्चाई है, बिल्कुल पूरी 100%। क्योंकि मैंने भी जब इस संन्यास योग के अंदर गया तो काफ़ी जगह के ऊपर इधर उधर भटकाव की स्थिति में रहा, और जब मुझे पूरी समझ आई, मैंने वेद शास्त्र पुराण पढ़े और पढ़ने के बाद जब मेरे को आई पूरी समझ, कुछ ऐसे व्यक्तियों से हुई मुलाकात जिन्होंने दिखाया मेरे को मार्ग, और मैं लौट कर आ गया घर। स्वयं के भेष को नहीं बदला, स्वयं से स्वयं का त्याग नहीं किया, परंतु घर परिवार के अंदर रहते हुए मैंने अपने आप को तो हर तरफ से मुक्त कर लिया, परंतु परिवार की हर एक जिम्मेवारी को उठाता रहा मैं आज तक। तो एक बनिया अगर सवेरे दुकान खोलता है तो दुकान पे जाते ही वो सबसे पहले दुकान पे अपना सर झुकाता है, मस्तक झुकाता है, उसके बाद दुकान खोलता है, अंदर साफ सफाई करता है, ईश्वर के नाम की जलाता है जोत, प्रभु का करता है सिमरन, और ये कहता है कि ये प्रभु मेरे कार्य के अंदर दे बरकत। और सारा दिन कस्टमर से बोलता है, झूठ करता है, बार्गेनिंग, और उसके बाद वो शाम को धन कमा कर घर लेकर जाता है। एक कसाई भी पशु को हलाल करने से पहले पढ़ता है अपना एक कलाम। ये भी उसका एक अपना नियम है कि उस विधाता का, उस ईश्वर का, अल्लाह का नाम लेकर पशु को हलाल किया जाता है। इसी तरह जब हम जाते हैं किसी नॉन वेज की दुकान के ऊपर तो वहाँ पर भी धूप बत्ती जला रखी होती है उस परमात्मा के नाम से। यानी कि किसी दूसरे पशु का वध करके उस पशु से धन कमाने वाले लोग भी उसका सिमरन करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का, जो साक्षात रूप में आज तक कहीं है ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने उसके दर्शन नहीं किए। जिसको हमने देखा नहीं, हम डरते हैं उसके नाम से, और उसके नाम से डरते हुए भी उसका नाम लेकर करते हैं ऐसे कर्म। ये मानते हैं कि वो हर जगह पर हाजिर नाजिर है, इस संसार के अंदर एक भी पत्ता उसके कहे बिना नहीं हिलता। हम उसे मानते हैं हाजिर नाजिर, और हाजिर नाजिर मानकर करते हैं इधर उधर के गलत काम। मैं ऐसे ही निकल गया एक वीराने में। वहाँ पर मैंने देखा एक छोटी सी दुकान थी, उस दुकान के ऊपर मैं जाकर बैठ गया। एक्चुअली मुझे रहती है बीड़ी और चिल्लम की तलब, तो मैंने क्या किया, मैंने उससे मांगी माचिस। मैंने कहा माचिस दे दो, मेरे पास माचिस नहीं थी। उसने मेरे को माचिस दी, परंतु वो दुकान ऐसी जगह पर थी, चारों तरफ घूम के देखा तो मैंने हर तरफ था वीराना।
मैं बहुत हैरान कि यहाँ पर इसके पास ग्राहक कहाँ से आता होगा। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, थोड़ा सा मेरे को अंदाजा तो हो गया था। उसने कुछ शब्द मेरे को बोले, उन शब्दों को पिरोया मैंने अपने शब्दों के अंदर कि वो वहां पर दुकानदारी किस चीज की कर रहा था। उसने भी जला रखी थी धूप अगरबत्ती और की ईश्वर से प्रार्थना। आकर बैठ गया मेरे पास, लगा बात करने। तो उसने जो बात की मैंने अपने शब्दों के अंदर कि सारी जो उससे मेरी बात हुई, जो उससे डिस्कशन हुई, उसको मैंने अपने शब्दों के अंदर डाला। असल में वो व्यक्ति बेचता था कफन। जी हाँ, तो उसने जो बात मेरे से कही वो किस तरह से कही और मैं आपको कुछ पेश करके दिखाता हूँ। उसने कहा कि बैठा हूँ तेरी पनाहों में कुछ सामान लिए, कि बैठा हूँ तेरी पनाह में कुछ सामान लिए, कफन भी है और कुछ समा है जिस्म को जलाने के लिए। यूं तो खोज रखी है मैंने एक कब्र यहाँ नज़दीक, मेरे पास ताबूत भी है जिस्म को दफनाने के लिए। हे ईश्वर आज तो कुछ इंतज़ाम कर दे 2 वक्त की रोटी बच्चों के खाने के लिए। जी हाँ, जो इंसान कफन बेचते हैं, मुर्दे को जलाने के लिए सामान बेचते हैं, वो लोग भी उस ईश्वर के नाम को लेकर बैठते हैं सवेरे अपने रोजी रोटी की तलाश में। इसी तरह का ही धंधा चल रहा है इस कॉइन कलेक्शन के काम के अंदर। हर एक व्यक्ति अपने रोजगार को संभालने पे हर एक व्यक्ति इस चक्कर में लगा हुआ है कि किसी तरीके मैं धन कमा लूँ, मुझे पैसा मिल जाए। किसी गरीब के साथ ठगी होती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ये समझना आपने खुद है। कहा जाता है कि स्टॉल से सिक्के खरीदो, ग्रेडेड सिक्के खरीदो, महंगे सिक्के आप लेने जा रहे हो तो इस तरह के सिक्के लो। बाहर जो आते हैं वो लूट कर चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, मैन मेड कॉइन दे जाते हैं। तो कौन है वो लोग, आज मैं खोलूंगा इस चीज़ का राज भी। वो लोग वो हैं जो अंदर स्टॉल वालों से बनाकर रखते हैं तालमेल। वो अंदर जाते हैं, कुछ समय के बाद बाहर आते हैं, 2-3 के ग्रुप के अंदर कॉइन एग्जीबिशन पर घूमते हैं इधर उधर और लोगों के पास खड़े होकर पूछते हैं आपको क्या चाहिए या आपके पास कोई सिक्का है। अगर आप कोई सिक्का दिखाते हो या तो उसको बदल देते हैं, मेरे साथ भी हो चुका, और या फिर उस सिक्के की कीमत 50,000 के सिक्के की कीमत ठगी मारने की कोशिश करते हैं, 1000, 2000, 500 रुपये देकर ले जाए। जी हाँ, या फिर आपके इस कॉइन को बदल देंगे या आपको कह देंगे कि ये नकली सिक्का है, बेवकूफ़ बना रहा है, हम इतने टाइम से दुकान डाल रहे। कई इस तरह के काम करते हैं वो लोग। जो आम व्यक्ति मार्केट से इधर से उधर से सिक्के इकट्ठे करता, वो मैन मेड सिक्के नहीं बनाता। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कॉइन कलेक्शन, जो कॉइन एग्जीबिशन में आया है और उसके पास 2, 4, 5 किलो सिक्के हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसने सिक्के खरीदे इधर उधर से। अगर वो अपने सिक्कों में से निकाल कर कोई सिक्के आपको दिखा रहा तो इसका मतलब वो सारे सिक्के हैं जेन्युइन। आप लोग सावधान रहें ऐसे लोगों से जो 2, 3, 4, 5 ग्रुप बनाकर 1, 2 व्यक्ति अलग अलग फैलकर आप लोगों के बीच में आप लोगों के सिक्के देखने के बहाने आपसे सिक्का लेते हैं और मारते हैं हेरा फेरी। अगर ये कहा जाए कि अंदर स्टॉल से सिक्का लो तो गारंटी क्या कि जो हमने स्टॉल से सिक्का लिया वो सिक्का 100% प्योर है। चलो ग्रेडेड की बात को छोड़ो, ग्रेडेड सिक्का तो ओरिजिनल होगा, परंतु क्या वो सिक्का जो उसने दिया वो ओरिजिनल है? दूसरा, क्या स्टॉल पे बैठा हुआ व्यक्ति इस चीज़ की गारंटी लेगा कि अगर उससे सिक्का हमने 50,000 का खरीदा और बाय द वे दूसरे चौथे दिन या 2-4 महीने बाद हम सिक्का लेके उसके पास वापस आए और उसे ये कहा जी ये सिक्का आपसे मैंने 50,000 का लिया, आप इस सिक्के को वापस ले लो, जो एक्स्ट्रा देना मेरे को दे दो, क्या वो इस चीज़ की गारंटी लेगा? नहीं लेगा।
कोई भी व्यक्ति नहीं लेता। ये जो कॉइन कलेक्शन का काम है, ये सारा का सारा धंधा इधर उधर से चल रहा है। इसमें किसी भी तरह सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। ना तो आप पुलिस चौकी थाने जा सकते हो, ना ही आप कोर्ट में जाकर केस कर सकते हो कि ये सिक्का मैंने फलां बंदे से 50,000 का खरीदा और आज मैं बेचना चाहता हूँ, वो नहीं बेच सकता। सुनारे की दुकान पर जाकर जब आप सोना खरीदते हो तो आपके पास एक गारंटी होती है। दुकानदार आपको लिख कर देता है कि ये सोना 22 कैरेट का है, यानी कि 10% माइनस 90% इसके अंदर है सोना और 10% है इसके अंदर कॉपर। और जब आप बेचने जाते हो तो वो उस टोटल वेट का 10% काट कर बाकी आपको पैसे दे देता। इसी तरह अगर आप किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदते हो तो वो दुकानदार भी आपको गारंटी देकर भेजता है कि 1 साल 2 साल की इसकी गारंटी है। बाकायदा एक पर्ची बना कर देता, एक गारंटी कार्ड होता, वारंटी कार्ड होता, उसको भर के उस पर साइन करके देता। अगर वो वस्तु उसके बीच में ख़राब होती है तो आप चेंज करते हो। आप गाड़ी खरीदते हो तो उसकी सर्विस की जिम्मेवारी कंपनी की होती है। किलोमीटर या ईयर्स के हिसाब से उसकी गारंटी दी जाती है, उसको रिपेयरिंग किया जाता, उसकी पूरी सर्विस करके आप लोगों को उतना वक्त दिया जाता। परंतु क्या इन सिक्कों के काम के अंदर ऐसा नहीं है। ये काम बिल्कुल ही इधर उधर का काम है। इसे आप कह सकते हो कि 2 नंबर का धंधा, और या ये कह सकते हो कि कुछ शौकीन बंदे या ऐसे लगा लो कि कुछ लोगों ने इस धंधे को व्यापार बनाने के लिए मार्केट के अंदर आए और आकर उन लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए और बनाने के बाद इस व्यापार को फैलाने की कोशिश की। कल मैंने एक वीडियो के अंदर देखा, एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस बिजनेस के अंदर कितने बंदे हैं, कितने आदमी हमारी वीडियो देखते हैं और कितने लोग हैं, 20,000, 25,000, 30,000। मैं भी पहले कह चुका हूँ आप लोगों को, 140 करोड़ की आबादी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे लगाने लगोगे तो मेरे ख्याल से 1 लाख आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसको इस कॉइन के बारे में कुछ जानकारी हो या वो सिक्कों को निकाल कर लेकर आता हो कि ये सिक्के हैं और ये बिकाऊ हैं। सही बात है, अभी बहुतों के पास सिक्कों के भंडार पड़े हुए हैं। पुराने कई ऐसे दुकानदार हैं जिनको था शौक, या ये लगा लो कि उनके पास जो चिल्लर इकट्ठी होती रही उसको अलग रखते रहे, उनके पास इनके बोरे भरे पड़े हैं। जिस दिन ये बोरे निकल कर आएंगे, जो महंगे सिक्के हैं उनकी हो सकता है कि कीमत डाउन हो जाए, और जिन सिक्कों की आज डाउन कीमत हम आप लोगों को बता रहे हैं उन सिक्कों की कीमत उसके बराबर इक्वल ही हो जाए। लगेगा समय। अगर आप लोग ये सोचो कि इसको हम व्यापार बनाकर व्यापारी बन के हम इस बिजनेस के अंदर उतरे, एक आम व्यक्ति 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए लेकर, तो आप ये लगा लो कि आप अपने साथ कर रहे हो धोखा। इस धोखे से रहो सावधान। आप लोग एल्बम बनाओ, ठीक है, एल्बम को संभाल के रखो। एक अपने शौक को आप लोग पूरा करने के लिए अगर इस लाइन के अंदर आए तो बहुत बढ़िया। परंतु अगर आप ये सोचते हो कि जी हम इसमें बहुत बड़ा व्यापार कर लेंगे, नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप मेहनती हो, आप मार्केट से इधर उधर से चिल्लर इकट्ठे कर सकते हो, बैठ सकते हो। उस चिल्लर में से जो रियल सिक्के हैं उन सिक्कों को आप ढूंढ सकते हो और उन सिक्कों को उस हिसाब से बेच सकते हो जो उनका एक्चुअली प्राइस है। तब तो आप इस लाइन के अंदर कामयाब हो जाओगे। और जितने भी ये बड़े यूट्यूबर हैं, इन सब ने यही धंधा बना रखा। आप लोगों से 400, 500, 600 रुपए किलो में सिक्के खरीदे, उनमें से सिक्के ढूंढे, उनकी बनाई एल्बम और आप लोगों को बेची जा रही है वही एल्बम। क्योंकि जब भी सिक्कों के कहीं से लॉट उठाते हो तो उसके अंदर कुछ सिक्के घिसे हुए निकलते हैं, परंतु बहुत सारे सिक्के ऐसे निकलते हैं जिनकी कंडीशन होती है बहुत अच्छी, और उन सिक्कों को अगर साफ सुथरा करके और एल्बम में लगा दिया जाए तो एल्बम की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। तो वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं। आप लोग अगर इस झमेले के अंदर पड़ के एक आम व्यक्ति ये सोचे कि मैं पैसा कमा लूँगा, या आप लोग ये सोचो कि मैंने एक सिक्का आज 1 लाख रुपए का खरीद लिया और मैं 2 साल के बाद, ये खुद कहते हैं कि सिक्के की कीमत बढ़ती घटती रहती है। अगर मार्केट के अंदर एक ही सिक्का, कोई भी सिक्का अगर
एक लॉट पूरा निकल के आ जाता है तो सिक्के की कीमत जिसकी 50,000 होती है उसकी 10-5,000 भी पहुंचने का डर है। इस चीज़ को रखो आप लोग ध्यान में। इसलिए अगर कोई महंगा सिक्का आप खरीदने लगे हो तो रहो सतर्क। ये देखो कि अगर कोई सिक्का ऐसा है जो पिछले 50-40 साल से एक ही कीमत के ऊपर चल रहा है, या 50 साल पहले जिसकी कीमत 10,000 थी आज 50,000 पहुंच गई, ऐसे सिक्के यानी कि 50 साल के अंदर या 40 साल के अंदर उन सिक्कों का कोई लॉट मार्केट के अंदर निकल के नहीं आया। अगर लॉट निकलना होता है तो 10, 12, 15 साल में, 20 साल में निकल आता। इसलिए अगर कोई भी सिक्का 15-20 साल पुराना तक आप खरीदते हो और उसकी कीमत आप हाई फाई दे रहे हो तो इस चीज़ का रखो ध्यान कि जिस ईयर के अंदर वो मिंट हुआ था। जैसे कोई सिक्का मान लो सन 2001 के अंदर मिंट हुआ, आज हो गए 24 साल, और 24 साल तक अगर उस सिक्के की कीमत रेगुलर बढ़ी है, यानी कि 100 रुपये से शुरू हुआ और आज वो 5,000 तक पहुंच गया, तो इसका मतलब उसका लाट और निकल कर नहीं आया। परंतु जो सिक्के अभी ताजे जनरली चले पिछले 5 साल 10 साल के अंदर, अगर उनकी कीमत हज़ारों रुपये पहुंच चुकी है तो इस चीज़ से रहो सावधान कि उनके अंदर आप लोग धोखा खा सकते हो। स्वयं इस चीज़ का ध्यान रखो और ये सोचो कि एक ऐसा सिक्का जो आज से 50 साल, 40 साल, 35 साल पहले बनाया गया और आज तक उसकी कीमत डाउन नहीं हुई, रेगुलर उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, और वो अगर जायज़ रेट पे आपको मिल जाता तो उस सिक्के को लेकर आप लोग रख सकते हो। बाकी सिक्कों की पहचान करना ये एक टेढ़ी खीर है। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी पूरी स्टडी कि सिक्कों के अंदर कौन सा सिक्का किस सन में बनाया गया, किस मिंट के अंदर क्या लॉ एंड डाई वैरायटी रही, और उसके बाद उसका कौन सा एज रहा, रेडियल रहा, प्लेन रहा या स्कूटी एज रहा। प्रॉपर मैं एक सिक्के की बात कर रहा हूँ। जैसे कि 1982 के सिक्के जो बनाए गए वो सिर्फ रेडियल एज के अंदर ही बनाए गए, सिक्योरिटी एज के अंदर ही बनाए गए। टोटली सिक्के सिक्योरिटी एज के अंदर 1982 के सिक्के बनाए गए, और किसी भी एज में नहीं बनाया गया। और सिक्योरिटी एज बनाना जो है वो बहुत टेढ़ी खीर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिक्योरिटी एज मैंने ये देखा और मैंने खुद इस चीज़ की स्टडी करी है कि हर एक सिक्के की जो चारों साइड पे लाइन लगी होती है ये एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर होती है, और एक आम मैन मेड सिक्के के ऊपर इस तरह से लाइनें नहीं लग सकती। इसी तरह लॉइन वैरायटी के अंदर बहुत बारीकी से काम किया हुआ, आप लॉइन को देखकर पहचान सकते हो कितना बारीक लॉइन बना हुआ। और रियल सिक्कों के अंदर खासियत ही है। अब एक सिक्का देशबंधु चित्तरंजन दास, उसमें कलकत्ता मिंट ने, अकेले कलकत्ता मिंट ने 5 वैरायटी बनाई है। जी हाँ, कलकत्ता मिंट ने 5 वैरायटी बनाई है और नोएडा मिंट ने 2 वैरायटी बनाई है, और हैदराबाद मिंट की सिंगल वैरायटी है। और जो हैदराबाद मिंट की वैरायटी है वो कलकत्ता मिंट सी टाइप के सिक्के की वैरायटी, और वो वैरायटी सेम है। यानी कि यहाँ तक स्टडी करनी पड़ती है अगर आप इस कलेक्शन के काम के अंदर उतरे हो। मैं बहुत ज़्यादा कलेक्शन का काम नहीं करता, मेरे पास बहुत सिक्के नहीं है, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, परंतु मुझे है स्टडी का शौक। जब मैं धर्मशास्त्र में उतरा तो मैं आपको कल या परसों एक वीडियो दिखाऊंगा। मेरे पास सारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, मैंने सभी पुराणों की और शास्त्रों की पूरी स्टडी करी, सभी मैंने पढ़े। अब वो मेरे पास फालतू पड़े हैं। मैंने एक पंडित जी को बोला कि पंडित जी आओ और आकर आप इन सभी शास्त्रों को मेरे से ले जाओ, जिसने ये शास्त्र पढ़ने हैं इसको किसी मंदिर में रख दो, वो इन शास्त्रों को और इन पुराणों को लेकर जाए और इनको स्टडी करे। इसी तरह मैंने जब ज्योतिष की लाइन में आप पाँव रखा आज से 40 साल पहले, तो मैंने ज्योतिष की बहुत किताबें पढ़ी। अब मुझे ज़रूरत नहीं, जो है सब इसी दिमाग के अंदर बैठ चुका, मुझे उन किताबों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें ये कहा कि मेरे पास ज्योतिष की किताबें भी हैं, आप ले जाओ, आप लोग भी स्टडी करो।
तो कम से कम कुछ नहीं तो पुराण शास्त्र और ज्योतिष की किताबें ये मिलाकर 100 से ऊपर होगी जिनकी स्टडी मैंने करी। वो आज भी मेरे पास पड़ी हैं और मैं कल या परसों उनको निकालूंगा, सारों को पंडित जी को बुलाऊंगा और बुला के वो सारे उनको दे के भेजूंगा कि ये आप ले जाओ सारी। बात मेरी हो चुकी है, मुझे समय नहीं मिला, मैं नहीं निकाल पाया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी लाइन के अंदर जाते हैं तो उसके लिए ज्ञान हासिल करना जरूरी है। जी हाँ, अब धर्म की बात धर्म के साथ है, बाकी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर किसी को कोई समस्या है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आज आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, आप फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं, परंतु वो है पेड। 1100 रुपये एक जन्मपत्री को देखने के लेता हूँ मैं। अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो 1100 रुपये अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम, शहर का नाम, अपना गोत्र लिख कर भेज दें और तीसरे दिन मैं आपको आपके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आप किस लाइन में हैं, क्या कर रहे हैं और कब आपको कैसे कैसे नुकसान और फायदा हो सकता है। बाकी एक चीज़ और कि जो व्यक्ति धर्म में चला जाता है, ईश्वर उसको धन नहीं देता। जी हाँ, मेरे जैसा व्यक्ति जो वास्तव में प्रभु की उपासना में और उसके बताए हुए मार्ग के ऊपर चल रहा, हमारे पास धन नहीं होगा। धन होगा उसके पास जो होगा ठग। भेष तो उसका सन्यासी का होगा, परंतु होगा वो ठग। बड़े बड़े ठगों के नाम आप लोगों के सामने आ चुके हैं, करोड़ों अरबों की जायदाद। परंतु सच्चाई यह है कि एक सच्चा पंडित आप लोगों के दिए हुए दान के ऊपर चलता। मैं पंडित नहीं हूँ, आप लोगों के दिए हुए दान पे पलता है, उसकी ज़मीन जायदाद नहीं होती, वो उसी से अपना गुजर बसर करता। परंतु एक ठग अगर बैठ जाता है तो वो लाखों रुपए कमा कर उतरता। ये एक सच्चाई है। हर एक लाइन के अंदर ये एक सच्चाई है कि अगर आप हो ईमानदार तो आपके पास धन नहीं है, और अगर धन है तो समझो आप ईमानदार नहीं हो। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ मैंने गलत कहा, किसी को बुरा लगा तो क्षमा चाहूँगा।